हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GDS एग्ज़ाम सॉल्यूशन। साथियों, इस चैनल के माध्यम से बिहार से रिलेटेड सभी एग्ज़ामों की तैयारी कराई जाती है। जो भी आपके बिहार स्टेट में वैकेंसी आ रही हैं उनके लिए एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाए। तो अभी देखिए आपकी बिहार SSC 10+2 लेवल इंटर स्तरीय जो परीक्षा था, इसके लिए जो पेपर होना है साथियों, इसमें अभी समय लगेगा। तो इसकी तैयारी जो हम लोग हमारे चैनल के माध्यम से हो रही थी, तो इसकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है साथियों। तो बिहार का टोटल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद से है कि बिहार की राजकीय भाषा क्या हो जाएगी, तो हिंदी। ठीक है। और बिहार की दूसरी स्वीकृत राजभाषा क्या है साथियों, तो ये आपकी उर्दू है। ठीक है। देखिए, बिहार में और उत्तर प्रदेश में दोनों की राजभाषाएं आपकी राज्य की भाषाएं हो जाएंगी हिंदी और उर्दू, जिसमें प्रथम भाषा आपकी हिंदी होती है और दूसरी भाषा आपकी उर्दू होती है। ठीक है। उसके बाद से है कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या हो जाएगा साथियों, तो ये आपका बोधि वृक्ष हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से है कि बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो बिहार का राजकीय पशु आपका बैल है। देखिए, बिहार स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो इसके वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा साथियों। ठीक है, कि आई नीड योर सपोर्ट। नेक्स्ट है, बिहार के राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा, तो घरेली गौरैया जो कि स्पैरो है, ये हो जाएगी बिहार की राजकीय पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या होता है, तो ये आपका गेंदा। गेंदा का फूल आपने देखा होगा, छोटा छोटा पीला सा होता है। ठीक है, ये आपका गेंदा का हो जाएगा। तो बिहार का राजकीय पुष्प आपका हो जाएगा गेंदा। और बिहार का राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा आपका, गौरैया, स्पैरो। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने एनालिसिस किया है तो उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार मिले हैं आपको। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा, तो राजकीय वृक्ष आपका पीपल हो जाता है। उसके बाद से है कि बिहार की राजकीय मछली क्या हो जाएगी, तो देसी मांगूर। मांगूर का मछली आपने देखा होगा, ब्लैक सी होती हैं, छोटी छोटी पतली सी मोटी सी। तो ये देसी मांगूर आपके बिहार का राजकीय मछली है। और बिहार का राजकीय वृक्ष की बात कर लेंगे तो पीपल हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार दिवस आपका कब मनाया जाता है साथियों। तो बिहार दिवस की अगर हम यहाँ पे बात कर लेंगे तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे साथियों बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात कर लेंगे तो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद शर्मा इसके क्या थे, आपके अध्यक्ष संस्थापक थे, जो कि 1931 में इस पार्टी की नींव रखी गई थी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद शर्मा। पार्टी की नींव रखी गई 1931 में। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र जो बिहारी है, इसके संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। और ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये आपके INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जो कि 1922 में हुआ था। और ये हुआ था गया में। तो गया आपके बिहार का एक जिला है और यहीं पे आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1992 का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन में कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो बिहार में किसान सभा की स्थापना की बात करेंगे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो ये इम्पोर्टेंट है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान हो जाएगा, तो जनसंख्या की बात करेंगे तो तीसरा। पहले स्थान पर अच्छा कौन है आपका, तो पहले स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र हो जाएगा और तीसरे पे आपका हो जाएगा बिहार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, जो कि सर्वाधिक है। अब जो पूरे भारत में भी आप देखेंगे तो बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो जनसंख्या घनत्व है कितना, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला अब यहाँ पे आ गया, तो शिवहर हो जाएगा। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो कितना है, तो 1880 लोग प्रति वर्ग किलो में निवास करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अगला है
क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा साथियों? तो ये आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद है कि बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कैमूर, जो कि 488 है यहाँ पे जनसंख्या घनत्व। अब बाकी शिवहर आप देखे ही हैं 1800 प्लस है उसमें। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो बिहार का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। और बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा आपका? तो कैमूर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? तो वही शिवहर है। शिवहर में सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका किशनगंज हो जाएगा। किशनगंज की बात करेंगे तो यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, तो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है आपका किशनगंज। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो गया। गया की जस्ट हमने अभी चर्चा किया था इस क्वेश्चन पे। तो बिहार का सर्वाधिक तापमान वाला जिला है गया। और बिहार में प्रमंडलों की टोटल संख्या कितनी है आपकी? 9। तो इतनी बात आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है आपका बिहार जीके से। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं साथियों? तो बिहार में कुल हो जाएंगे 38 ज़िले। ठीक है, और बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 101 हो जाएगी। ठीक है, और बिहार में कुल प्रखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 534। ये वाला इंपॉर्टेंट है, बिहार में कुल प्रखंडों की संख्या हो जाएगी 534। और बिहार की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 345 किलोमीटर लगभग हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे मैप समझेंगे, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूर्व हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। तो ये क्या पूछा है? दक्षिण से उत्तर से दक्षिण तक लंबाई पूछ रहा है, तो 345 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है कि बिहार की पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? तो ये आपका पूरब से पश्चिम है आपका, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण होता है। यहाँ से पूरब से पश्चिम तक जो चौड़ाई है ये 483 किलोमीटर है आपका। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, एग्जाम में आता है आपके। बिहार की जलवायु कैसी हो जाएगी? तो ये भी जलवायु इनकी क्या है? मानसूनी है। ठीक, चलिए, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे आपके जयराम दास दौलत राम। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुए और बिहार के प्रथम राज्यपाल हुए जयराम दास दौलत राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो श्रीमती राबड़ी देवी हो जाएंगी। उसके बाद है कि बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राच्य या पूर्व देश, यानी कि वैदिक युग में इसको प्राच्य या पूर्व देश नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये मुजफ्फरपुर में है, जो कि बिहार का एक जिला है मुजफ्फरपुर। यहाँ पे आपका बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र स्थित है। ठीक है, उसके बाद है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो ये 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका। अगला है बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी हो जाएंगी साथियों? तो ये आपकी 16 हो जाएंगी। और बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? लोकसभा सीट यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 40। तो राज्यसभा और लोकसभा की बात कर लेंगे तो 16 आपका राज्यसभा की सीट है और 40 आपके लोकसभा का सीट है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद है कि बिहार के किस जिले को औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेगूसराय को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार में सदाकत आंदोलन में असहयोग आंदोलन के दौरान द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि बिहार में सदाकत आंदोलन में जो असहयोग आंदोलन के दौरान द मदरलैंड नामक अखबार निकाला गया था, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो मौलाना मजलूल हक। पटना के गोलघर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो कैप्टन जॉन गॉस्टिन द्वारा। नेक्स्ट है बिहार में मखाना विकास और अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देखिए मखाना में बिहार अबोल है और ये दरभंगा में है। भागलपुर विश्वविद्यालय का परिवर्तित नाम क्या है? तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1830 ईस्वी में पटना किस आंदोलन का केंद्र था? तो ये आपके वहाबी आंदोलन का था। ठीक है, बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ? तो 1936 में, झारखंड 2000 में। सदाकत आश्रम पटना के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके मौलाना मजहरुल हक, बड़ा खतरनाक में ही है, मजहरुल हक मौलाना, सदाकत आश्रम पटना के संस्थापक। राष्ट्रकवि दिनकर की जन्मभूमि कहाँ है? तो सिमरिया बेगूसराय में। ठीक है, नेक्स्ट है
महात्मा गांधी के प्रथम कर्मभूमि कहाँ पर स्थित थी? तो ये आपका पश्चिमी चंपारण, जो कि सबसे पहला नील वाला हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जीरादेई, जो कि सिवान में है। ठीक है, चलिए